आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मानव अंडाणु पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी शिक्षा घर में। तो साथी देखिए, ये अंडाणु होता है वो एक मादा युग्मक होता है। इसकी डेफिनेशन है ये, जिसे हम वीडियो के आखिरी में समझेंगे। पहले हम इसे चित्र के द्वारा आसानी से समझते हैं, क्योंकि चित्र से हमें कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से और स्पष्ट समझ में आती है। तो साथ ही ये मानव अंडाणु होता है वो मादा युग्मक होता है, जिसका निर्माण अंडाशय की जो पुटका कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है। इसे डिंब भी कहते हैं। जो मानव अंडाणु होता है वह काफ़ी छोटा होता है। इसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह कितना छोटा होता है। इसे हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता के नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, यह पुरुष के शुक्राणु से बड़ा होता है। इसका आकार गोल होता है एवं इसका व्यास होता है वो होता है 0.15 mm। और हर महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1 से 2 लाख अंडे देती है। तो साथियों, ये तो हुआ इसका सामान्य परिचय। अब हम इसके कुछ हेडिंग वाइज बात करते हैं। जैसे नंबर 1 पर है अपनी हेडिंग कोरोना रेडिएटा। तो यह अंडाणु का सबसे बाहरी स्तर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह अंडाणु का जो सबसे बाहरी स्तर है इसे ही हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये जोना पेलुसिडा को, जैसे ये जोना पेलुसिडा है अपना, इसको घेरे रहता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो डिंब को आवश्यक प्रोटीन प्रदान करना होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जो कोशिकाएं ये अवशेषीय होती हैं, जो निषेचन के समय विलुप्त हो जाती हैं यानी खो जाती हैं। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं अपनी नंबर 2 पे हेडिंग है फॉलिकल सेल्स। ये है अपनी फॉलिकल सेल्स। तो ये आपको जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये कोरोना रेडिएटा में, इन्हें ही हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं। इसे हम आसानी से समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लो ये कोई पानी की थैली है, इसमें ये जो कण पड़े हैं ये इसके क्या है, फॉलिकल सेल्स हैं। तो ऐसे ही आप समझिए। तो जो फॉलिकल सेल्स होते हैं उन्हें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से देख सकते हैं। हर माह पीरियड के बाद फॉलिकल बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 1 या 2 फॉलिकल ऐसे होते हैं जिनका साइज कुछ बड़ा हो जाता है। जैसे ये फॉलिकल्स हैं, इनका साइज 1 या 2 फॉलिकल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज बड़ा हो जाता है। इन्हें हम डोमिनेट फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनेट फॉलिकल। तो साथियों, अब हम बात करते हैं अपने नंबर 3 हेडिंग की, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को हम ओओप्लाज्म भी कहते हैं। मानव मादा को एले शीतल अंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यौल्क नहीं पाया जाता है, और अगर पाया भी जाता है तो बिल्कुल ना के बराबर। आप जानते हैं कि यौल्क क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। तब तक प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसे हिंदी में जेली कहते हैं। इसे समझने के लिए ऐसे देखिए कि अगर आपने कभी मुर्गी का अंडा देखा हो तो उसमें भीतर एक पीला पीला सा कुछ पदार्थ भरा रहता है, उसे ही हम यौल्क कहते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में मुख्य 3 घटक पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 राइबोसोम, नंबर 2 ट्रांसफ़र आरएनए तथा नंबर 3 मैसेंजर आरएनए होता है। तो ये तो हुआ हमारा साइटोप्लाज्म ख़त्म। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में ही सारे जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। तो ऑटोसोम जो गुणसूत्र होते हैं वो 22 जोड़ी होते हैं, और एक जोड़ी एलोसोम होता है। तो इसमें जो महिला में होते हैं वो XX होते हैं, तथा जो पुरुष में पाए जाते हैं वो XY पाए जाते हैं। तो जब XX का निषेचन होता है तो उत्पन्न संतान पुत्री होती है, तथा XY का जब संयोग होता है निषेचन में तो उत्पन्न संतान लड़का होता है। इसमें न्यूक्लियस ही पूरे एग सेल का केंद्र बिंदु होता है, और जब निषेचन होता है तब अंडाणु एवं शुक्राणु के, यानी अंडाणु और शुक्राणु का न्यूक्लियस ही आपस में जुड़ते हैं,
जिससे जायगोट बनता है और फिर भ्रूण बनता है। उसके बाद भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं, अपनी अगली हेडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप ऐसे समझिए कि जो हमारा ये कोश का द्रव्य भरा हुआ है, ऐसे ये जो कोश का द्रव्य भरा, इसके चारों ओर एक ये झिल्ली पाई जाती है, जिसे ही हम कोश का झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जोना पेलुसिडा की, कि जोना पेलुसिडा क्या होता है। तो जोना पेलुसिडा कोश का द्रव्य के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे कहते हैं, मान लो ये कोश का द्रव्य है, उसके चारों ओर एक झिल्ली जो पाई जा रही है अपनी, ये जो मोटी मोटी झिल्ली, उसे ही हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये अपना जो इस दिखाई दे रहा है अपन को, कोरोना रेडिएटा के नीचे जो एक झिल्ली पाई जाती है, उसे ही हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और यह ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसका जो काम होता है वह है कि यह एक से अधिक शुक्राणु को डिंब में घुसने से रोकता है। मान लो कोई ये अपना शुक्राणु आ रहा है, इसमें ये शुक्राणु आ रहे हैं अपने, ये इन्हें ये रोकता है, जोना पेलुसिडा एक से अधिक शुक्राणुओं को रोकता है, जिससे पॉलीस्पर्मी ना हो जाए। तो देखिए अभी हमने एक शब्द बोला था पॉलीस्पर्मी, तो आपको लगा होगा कि यह पॉलीस्पर्मी क्या होता है। तो जब एक अंडा हो और उसे एक से अधिक शुक्राणुओं द्वारा निषेचित किया गया हो, उसे हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो साथ ही ये तो अपना हुआ चित्र के द्वारा, जिसे हम समझ चुके हैं। अब चलिए हम इसके हेडिंग द्वारा समझते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन से समझते हैं, उसे एक बार पढ़ के देखते हैं। वो 12th के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। तो देखिए इसमें लिखा है कि अंडाणु मादा युग्मक होता है, जिसका निर्माण अंडाशय की पुटका कोशिका में होता है तथा इसमें यौल्क यानी जेली नहीं पाया जाता है। अंडाणु की संरचना का अध्ययन करने पर ये गोल एवं अचल होते हैं और इनका आकार क्या बताया था हमने अभी, 0.15 mm का व्यास होता है। इसके ठीक मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस मैंने बताया था, ठीक है, तथा उसमें भरा हुआ द्रव्य कोश का द्रव्य कहलाता है। कोश का द्रव्य के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। जो यह किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। इसके चारों जोना पेलुसिडा के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा का मुख्य कार्य क्या होता है, डिंब को आवश्यक प्रोटीन प्रदान करना, जिसकी कोशिकाएं अवशेषी होती हैं, जो निषेचन के समय विलुप्त हो जाती हैं। तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो देखिए कि अंडाशयी चक्र यानी ओवेरियन साइकिल का नियंत्रण एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा होता है। तो जो अपने मुख्य हार्मोन होते हैं महिलाओं में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके द्वारा इनका नियंत्रण होता है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।